दोस्तों 2020 की करंट अफेयर्स जानने के लिए वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। आज आपको बताने वाला हूं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो विभिन्न प्रकार के सरकारी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जहां से आप करंट अफेयर्स की बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और पहला प्रश्न है, जनवरी 2020 को राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस प्रतियोगिता के बहिष्कार करने पर बर्मिंघम में 2020 राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार करने की अपनी धमकी वापस ले ली है? तो इसका आंसर है निशानेबाजी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो आंसर है 600 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अनुसार नए साल के पहले दिन दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे कहां से जन्म लिए? आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है मनी ऐप। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को किस संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया? आंसर है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डीआरडीओ। दोस्तों अगर बात करें डीआरडीओ इसका फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात की जाए डीआरडीओ की स्थापना, तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और डीआरडीओ के इसमें अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। जनवरी 2020 को इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों को चुना है? तो आंसर है 4। दोस्तों अगर बात करें इसरो के बारे में, तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था, मुख्यालय बेंगलोर। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं के सिवान। अगर बात की जाए कि इसरो की स्थापना की किसने थी, तो इसरो की स्थापना अंबलाल साराभाई विक्रम ने की थी। आते हैं अगले प्रश्न पे। जनवरी 2020 को सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आंसर है केरल। दोस्तों अगर बात करें केरल के बारे में, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। जनवरी 2020 को भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु कौन सा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी की है? तो आंसर है 139 नंबर। जनवरी 2020 को सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? आंसर है बबीता रायडू को सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। जनवरी 2020 में बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई? आंसर है ईरान। अगर दोस्तों बात करें ईरान के बारे में, तो ईरान की राजधानी तेहरान है। अगर बात करें ईरान की मुद्रा है रियाल। यहाँ का संसद मजलिस और राष्ट्रपति हसन रूहानी ईरान के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। जनवरी 2020 को सुनीता लाकड़ा ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो जनवरी 2020 को सुनीता लाकड़ा ने हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। जनवरी 2020 को किस राज्य ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर को 15 से 28 मई 2020 तक अपडेट करने की घोषणा की है? आंसर है बिहार। दोस्तों अगर बात करें बिहार के बारे में, तो बिहार की राजधानी पटना। अगर बात करें बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान में राज्यपाल हैं फागू चौहान। अगर बात करें मुख्यमंत्री हैं वहां के नीतीश कुमार। आते हैं अगले प्रश्न पे। जनवरी 2020 को भारत ने पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को किस हमले के कारण केंद्र सरकार ने तलब किया है? तो आंसर है ननकाना साहिब गुरुद्वारे हमले के कारण। जनवरी 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने श्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किस पुस्तक का विमोचन किया है?
तो आंसर है कर्मयोद्धा ग्रंथ। जनवरी 2020 को किस राज्य में ऑर्केस्ट्रा में नाबालिग लड़कियां प्रदर्शन नहीं करने का आदेश दिया गया है? आंसर है बिहार। तो बिहार के बारे में बात करें, बिहार की राजधानी पटना, राज्यपाल फागू चौहान और वहां के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। जनवरी 2020 को किस संविधान सभा में अगले 10 वर्ष तक SC/ST आरक्षण विधेयक पास कर दिया गया है? आंसर है उत्तराखंड विधानसभा। जनवरी 2020 को ईरान में यूक्रेन विमान दुर्घटना में कितने यात्रियों की मौत हो गई है? तो आंसर है 180 यात्रियों की मौत हो गई है। 2020 में ICC टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन बल्लेबाज है? तो आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली ICC टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। अगर बात करें ICC के बारे में, तो ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर बात की जाए ICC की स्थापना, तो ICC की स्थापना 1909 में हुई थी। ICC का मुख्यालय दुबई में है। वर्तमान में ICC के चेयरपर्सन शशांक मनोहर हैं और ICC के CEO समनु साहनी है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को रेलवे बोर्ड ने निर्भया निधि के तहत कितने स्टेशनों पर वीडियो सर्विलांस प्रणाली की मंजूरी दी है? तो आंसर है 983 स्टेशनों पर। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल का तीसरा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल का तीसरा सलाहकार राजीव राय भटनागर को नियुक्त किया है। कौन से भारतीय बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है? तो आंसर है ICICI बैंक ने। अगला प्रश्न है, BCCI ने पाली उम्रीगर अवार्ड 2018-2019 से किस खिलाड़ी को नवाजा जाने की घोषणा की है? तो आंसर है जसप्रीत बुमराह। अगर बात करें BCCI की फुल फॉर्म के बारे में, BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना इसका हुई थी 1928 में और BCCI के वर्तमान में CEO राहुल चौधरी हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किस नाम की घोषणा की है? आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ओमान देश के नए सुल्तान कौन बने हैं? तो ओमान देश के नए सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद बने हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 में 137 देशों में भारत कितने स्थान पर है? तो भारत 6ठे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस विदेशी के निधन पर राजकीय शोक की घोषणा की और तिरंगा झुका दिया? आंसर है सुल्तान काबुल बिन सई अल सईद। ये ओमान के सुल्तान हैं। शंघाई सहयोग संगठन ने भारत का किस स्टेच्यू को 8 अजूबों में शामिल किया है? यह है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। अगर बात करें स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर की थी। अगर बात करी जाए इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई 182 मीटर अर्थात 597 फीट है। यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण है। अगर बात की जाए स्थान की, स्थान साधु बेट द्वीप पर नर्मदा जिले में गुजरात में आधार के साथ कुल लंबाई 208 मीटर यानी 682 फीट। अगर बात की जाए शिल्पकार की, तो शिल्पकार हैं राम बी सुतार। अगर निर्माण कंपनी के बारे में बात की जाए तो निर्माण कंपनी है L&T और कुल लागत की बात की जाए तो 2400 करोड़। आते हैं अगले प्रश्न पे। ऑस्ट्रेलिया टीम वनडे में पहली बार किस देश ने 10 विकेट से मैच जीती है? आंसर है भारत। स्पोर्ट स्टार अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है बजरंग पुनिया को। किस राज्य सरकार की ओर से पहली बार अनुच्छेद 131 के तहत CAA की संवैधानिक वैधता की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है? आंसर है केरल सरकार। अगर बात की जाए केरल के बारे में, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। अगर बात की जाए केरल के राज्यपाल, तो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। वहां के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। किस देश का प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर है रूस। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल
सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है एपी माहेश्वरी, यह आईपीएस हैं। पुरुष अंतर्राष्ट्रीय मैच में थर्ड अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो यह है जैकलीन विलियम्स, यह वेस्ट इंडीज की रहने वाली है। 29वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो 29वें सरस्वती सम्मान के लिए वासुदेव मोही, यह एक सिंधी लेखक हैं। सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? आंसर है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बने हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश कौन बना है? तो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा हथियार उत्पादक देश चीन बना है। अगर बात की जाए कि पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर अमेरिका है। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की मुद्रा रेनमिनवी और वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। अगला प्रश्न है 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वप्रथम पुरस्कार जीता है? आंसर है असम। असम की राजधानी दिसपुर, वहां के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर जगदीश मुखी हैं। किसने कोरोना वायरस पर अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की है? आंसर है WHO ने। अगर WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा है। 2020 के राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया? आंसर है गोवा में किया गया। गोवा की राजधानी पणजी, वहां के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल सत्यपाल मलिक। एक प्रश्न पूछा जाता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है और गोवा के स्थापना दिवस 23 मई को मनाया जाता है। भारत के किस शहर ने यूनेस्को का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो जयपुर जो राजस्थान में। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ था, मुख्यालय पेरिस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको एक करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जो मैंने बात की थी कि वो मैं आपको लास्ट में एक बुक के बारे में बताऊंगा, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।